जानकी का पता पूछते। और ये स्वभाव होना चाहिए, हमेशा भक्ति का पता कोई भक्ति ही दे सकता है। कई बार ना ऐसे काउंटर पे लोग चले जाते हैं जो गलत होते हैं। एक बार क्या हुआ कि छिंदवाड़ा में मेला लगा, चंगीलाल अपनी पत्नी मुन्नी बाई के साथ मेला में गया और मुन्नी बाई गुम हो गई। बेचारा चंगीलाल रोने लगा। किसी ने सलाह दी मंदिर में जाके प्रार्थना करो। सामने राम जी का मंदिर था, लड्डुओं का प्रसाद का हाथ में पैकेट लिया, 500 का नोट रखा, मंदिर गया। हे राम जी, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख करी कंज पद कंजारुणम। राम जी, हमारी लुगाई गुम गई। सामने हनुमान जी के मंदिर के पुजारी जी देख रहे थे कि लड्डू लिए हैं, 500 का नोट है, ये हमारे मंदिर में आ जाए तो क्या कहना। तो हनुमान जी मंदिर के पुजारी जी धीरे से गए चंगीलाल के पास। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या बताएं पंडित जी, पत्नी गुम गई हमारी मेला में। तो कहाँ आए? राम जी से प्रार्थना करना। अरे भैया, तुम गलत काउंटर पर आ गए, इनकी खुद गुम गई, इनकी स्वयं की गुम गई थी। जिन्होंने पता लगाया था वहां चलो। बोले किसने? बोले हनुमान जी ने, हम वहीं रहते हैं, हम पुजारी हैं। तो कई बार आदमी ऐसी भी हरकतें कर देता। भक्ति का पता कोई भक्त बता। विभीषण जी ने माता जानकी का पता बताया। माता जानकी भक्ति है, विभीषण जी भक्त है। क्यों? भक्त का लक्षण क्या? राम राम तेहि सुमिरन लीन्हा। जो भक्त होता है वो सुमरन करता है। क्या करता है? सुमरन, नाम जाप। हनुमान जी जानकी जी का पता लगाकर अशोक वाटिका में गए, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। पेड़ के ऊपर जाकर हनुमान जी बैठे। उसी समय रावण आया। रावण माता जानकी जी से कहता है, बहुत दिन हो गए, आज तुम हमें स्वीकार करो। रानियों के साथ में रावण समझाने के लिए आया। जानकी, कब तक रोगी? तुम्हारे पति तो आने वाले नहीं, हमारी तरफ देख लो, एक तरफ एक बार देख लो, एक बार तुम देख लोगी। कहे रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण कहता है, जानकी, हम मंदोदरी आदि को तुम्हारी सब दासी बना देंगे, तुम महारानी बनकर रहना। कहाँ रो रही? वो दोनों वनवासी हैं, तुम जानती नहीं, हम रावण हैं और हमारे सामने कोई टिका नहीं। तब माता जानकी, हमारी भारत की माताएं वीर हुई हैं, हमारे भारत की माताएं शक्तिशाली हुई। माता जानकी जी ने एक दिन का रख दिया। तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही। रावण कहता है कि वो आने वाले नहीं। रावण, तू अकेले में हरण करके आया है, तुझे खबर नहीं है हमारे प्रभु श्री राम के, हमारे प्राणनाथ राम के बाण की। हमारे प्रभु राम का बाण, ये जो तिनका है ना, ये तिनका जयंत के पीछे लगा दिया था, तीनों लोकों में स्थान नहीं मिला। सत सुने हरियाणा मोही अधम नीलज छीन गया है। हमको अकेले में हरण करके ले आया है रोटी से। तो तुम कुछ भी कहे, निधम है, निलज्ज है, अधम है। सब्जी खा रहे। और देखो, जिस रावण के सामने तीनों लोगों के लोग कांपते थे, हमारी भारत की माता जानकी ने उसी की बाग में रह करके, उसी की जगह पर बैठ जानकी जी को डरवाओ। माता जानकी जी प्रभु श्री राम की याद में बैठी। कंब रामायण के लेखक कंबन कवि चक्रवर्ती जी लिखते हैं कंबन रामायण में कि
माता जानकी जी प्रभु श्री राम को याद कर ले। याद में क्या, वो राम जी की हंसी ठिठोली, वो मधुर मुस्कान, वह राम जी के प्रभाव को याद करते हैं अशोक वाटिका में बैठी। देखो ये कितना अच्छा संकेत है। वाटिका रावण की, रावण भोगी है, लेकिन भोगी की वाटिका में भी माता जानकी परम योगी प्रभु श्री राम याद याद क्या कर रहे हैं? चंटी से निकाल दी जो राम जी ने धनुष तोड़ा था वो आज याद आ गया माँ जानकी। प्रभु श्री राम ने एक नजर से धनुष तोड़ डाला। ऐसा प्रभाव हमारे नाथ का। माता जानकी याद कर रही कि जब हमारे पिताजी ने उनके हाथ पर हाथ रखा था, कन्यादान दिया था। ये सब याद करते करते माता जानकी की नैनों से जल छलकने लगी। तो वही गलेगा, वही से त्रिजटा आदि राक्षसनियां तेरा पूरा जानकी जी को सताने लगी, तो त्रिजटा ने कैसे फंस गया बता, छाला होता तो ऐसे सभी राक्षसनियों को कहा कि भाग जाओ, मत सताओ। हमने एक सपना देखा। बोले सपना क्या देखा? सपने बानर लंका जा रही। तो पानी पिए तो निकल सब एक बंदर आया है, उसने लंका को जला दिया। पानी पिए रावण को सिर मुड़वा करके दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे बैठे सुन रहे। माता जानकी के रोने को देखकर हनुमान जी को दया लगी। मन में तो आया कि कूद जाए, पर करें क्या? मन में आया रावण को मार डालें, पर जामवंती जी ने रोका है। अगर हम ना होते तो कौन रक्षा करता? तब तक त्रिजटा नाम की राक्षसी, त्रिजटा नाम राक्षसी का रामचरण रति निपुण विवेक। अच्छा देखो, त्रिजटा का अर्थ क्या होता? जिसकी 3 जटाएं हो उसका नाम त्रिजटा। जिसकी 3 जटाएं, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की, जो अपने बालों में, देखो बाल होते सिर में और विचार भी होते सिर में, जो विचारों की 3 जटाएं बना लेता, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की, उसी को त्रिजटा कहा जाता है। हनुमान जी अशोक पेड़ के ऊपर बैठे छिपे। रामचरण में निपुण त्रिजटा ने राक्षसनियों को तो भगा दिया। सपना सुनाकर जो रोटी ऊपर दिख रहा है, राक्षसनियां चली गई, लेकिन माता जानकी जी का दुख कम नहीं हुआ। हाथ जोड़ करके माता जानकी त्रिजटा से कहती है, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनिते मोरी। त्रिजटा, तुम हमारी विपत्ति की साथी हो। माँ सीता त्रिजटा से पूछती है कि हमारी विपत्ति की निवृत्ति कैसे? तो त्रिजटा बोली आप बताओ। जानकी माता बोली एक काम करो, आग ले आओ। किस लिए? अगर हमें आग मिल जाए ना, अब हम रहना नहीं चाहते, हम मर जाना चाहते, कहीं से आग ले आओ। त्रिजटा बोली माता रात को लंका में आग कहां मिलेगी, सुबह मिलेगी। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे मन ही मन बोले माता जी सुबह तक का इंतजार करो, आपको अभी थोड़ी सी आग नहीं मिल रही, सुबह तक इंतजार करो, लंका में आग ही आग रहेगी। मन ही मन हनुमान जी ऊपर बैठे। माता जानकी विरहाग्नि में, विरह अग्नि में जल रही थी। तब हनुमान जी ने सोचा कि माता जानकी जी की व्यथा को कैसे मिटाएं। और देखो एक बात बोले, किसी को विरह व्यथा सता रही हो तो भगवान की कथा ही विरह व्यथा से उसको संतावना दे सकती।